केरला पुलिस को सुबह 10 बजे एक फ़ोन आता है कि तालाब के किनारे एक ड्रम बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और उसमें से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। पुलिस सूचना मिलने पर वहां पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर पुलिस की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां का जो सीन था किसी फिल्मी सीन से भी अधिक भयानक और डरावना था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सच्ची घटनाओं से संबंधित क्राइम केस देखने को मिले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2018 केरला पुलिस को एक फोन आता है कि कुंबलम लेक के पास एक ड्रम पड़ा हुआ है और उसमें से बहुत तेज गंध आ रही है। केरला पुलिस को फोन आता है कि कुंबलम लेक के पास एक ड्रम पड़ा हुआ है और उसमें से बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आ रही है। कुंबलम लेक के पास ड्रम कहाँ से आया, उस ड्रम को कौन लाया और उसमें ऐसा क्या था जो उसमें से इतनी बड़ी बदबू आ रही थी, इतनी बड़ी सड़ी गंध आ रही थी कि लोग वहां खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेक के किनारे इन सब सवालों के जवाब इस केस में आपको सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। बहुत ही रोचक सत्य घटना केरला की। बने रहिए मेरे साथ। लेक के किनारे बहुत सारे मछुआरे अपने मछली पकड़ने का काम किया करते थे और अक्सर उनका आना जाना वहां पर रहा करता था, पर उनके लिए भी इस ड्रम को देखना रेंडमली थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा ड्रम कभी नहीं देखा था। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि कई महीने पहले साफ सफाई के दौरान इस ड्रम को देखा गया था, पर हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया कि ड्रम किसी का होगा, यहाँ रख गया होगा। पर आज इसमें से बहुत तेज स्मेल जब सब दूर फैलने लगी, बहुत गंदी गंध आने लगी, तब हमने पुलिस को फोन किया। इसलिए मछुआरों ने ड्रम पर ध्यान नहीं दिया और रोजमर्रा की तरह अपना काम करते गए। पुलिस वहां पहुंचती है, ड्रम के ढक्कन को खोलने की काफी कोशिश करते हैं, पर ड्रम का ढक्कन नहीं खुलता है, क्योंकि एक तो ड्रम बहुत भारी था और पानी में रहने के कारण वो और सख्त हो गया था। पुलिस कटर की मदद से ड्रम को काटती है और ड्रम को काटकर खोला जाता है। काटने पर पता चलता है कि उसमें कंक्रीट और सीमेंट का घोल था जो जमकर अब ठोस रूप ले चुका था, जिसके कारण वो भारी हो गया था। और जैसे ही ड्रम को काटा गया, उसमें से आने वाली गंध और तेज हो जाती है। पुलिस उस सीमेंट और कंक्रीट के घोल से बने हुए लट्ठे को तोड़ने का प्रयास करती है। सीमेंट को तोड़ा जाता है तो पुलिस की अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि सीमेंट को तोड़ने के बाद उसमें से मानव कंकाल और मानव हड्डियां निकलती हैं। कटर से ड्रम को काटने पर और सीमेंट और कंक्रीट के घोल से बने लट्ठे को तोड़ने पर एक चांदी का गुच्छा, कुछ लंबे बाल, एक सोने की चेन लॉकेट सहित और एक पन्नी के अंदर कुछ 500 के नोट दबे हुए मिलते हैं। इन्नाकुलम इंचार्ज सर्किल को ये केस हैंडओवर कर दिया जाता है और इस केस को मर्डर केस के रूप में दर्ज कर लिया जाता है और उस केस की जांच का जिम्मा जाबाज ऑफिसर सीबी डॉम को दिया जाता है। सीबी डॉम की केरला पुलिस में एक अलग ही इमेज थी। जाबाज ऑफिसर के रूप में उनको जाना जाता है और जो केस बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया या जिसको करने में पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं, वो केस सीबी डॉम को हैंडओवर किए जाते हैं। सबसे पहले ये मालूम करना था कि मानव कंकाल आखिर है किसका, आदमी का या औरत का। इसके लिए कंकाल को सरकारी अस्पताल भेजा जाता है और जो बची हुई हड्डियां और गिट्टियां सीमेंट में से फंसी थी, डॉक्टर उनको निकालते हैं और उन हड्डियों को क्रम वाइज जमाना चालू करते हैं। जब हड्डियों को सीरियल वाइज जमाया जाता है तो डॉक्टरों के सामने एक चीज निकलकर सामने आती है। डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये हड्डियां
या तो 18 साल से कम आयु वाले लड़के या लड़की की हैं, या छोटी हाइट वाले किसी आदमी या औरत की हो सकती हैं, या अभी अभी डॉक्टर इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हो सकता है कि यह हड्डियां 20 से 25 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु की पुरुष या महिला की हो सकती है। पर डॉक्टर भी अभी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। अब डॉक्टरों के पास एज और जेंडर को लेकर कोई सटीक राय या सटीक उत्तर नहीं था। बाल लंबे थे तो कह सकते थे कि कंकाल किसी लड़की का है, या ऐसे भी लड़के का हो सकता है जो लंबे बाल रखता हो, जिसने अपने लंबे बाल रखे हों। फाइनली डॉक्टरों की टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है। उधर डॉक्टरों की टीम एज और जेंडर को मालूम करने के लिए अपनी कश्मकश में थी, और इधर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। पुलिस को पन्नी में जो 500 के नोट मिले थे वो नोटबंदी से पहले के थे, तो पुलिस को ये तो पक्का था कि ये कत्ल 2016 या उससे पहले का है। ड्रम 2018 में मिला था। इससे साफ था कि कत्ल आज से 2 साल पहले या उससे अधिक पहले किया गया है। ये केस कितना पुराना था उतना ही मुश्किल था। इंस्पेक्टर सीबी डॉम के पास कोई सुराग भी नहीं था। अब पुलिस सोच नहीं पा रही थी कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करें तो करें कहां से। फिर आता है 11 जुलाई का दिन। शव का परीक्षण कर रहे डॉक्टर सीबी डॉम से मिलते हैं, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, और उनको हर छोटी से छोटी जानकारी, छोटे से छोटा बिंदु जो इस केस से जुड़ा हुआ था उसको बताते हैं। उन्होंने बताया कि इस कंकाल के लेफ्ट नी घुटने में पास एक स्क्रू मिला है, जो फ्रैक्चर के दौरान हड्डियों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, और इस स्क्रू पर कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर उमेश जो कि उस बॉडी का परीक्षण कर रहे थे, उनके पास वो उपकरण नहीं थे कि जो स्क्रू की गहराई से जांच कर सके और उसको स्क्रू पर क्या लिखा है, क्या अंकित है, उसे पढ़ सकें। सीबी डॉम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने एक अलग टीम को हायर करा, और स्क्रू पर क्या लिखा है और स्क्रू पर कौन से कोड लिखे, कौन सा नंबर लिखा है, उसके लिए उस टीम को हायर किया गया। हायर टीम अत्यधिक आधुनिक उपकरणों का उपयोग करती है और सीबी डॉम को बताती है कि इस स्क्रू को पुणे की एक कंपनी ने बनाया है, और इस स्क्रू पर एक बैच नंबर लिखा हुआ है, जिसका बैच नंबर है 11.9.081, जो कि एक पिटकर कंपनी है पुणे की, उसने इस स्क्रू को बनाया है। मेडिकल उपकरण पूरे भारत में ये कंपनी पुणे की बनाती है, और उन्होंने बताया कि ये जो स्क्रू है पिटकर कंपनी ने बनाया है। अब केस और भी पेचीदा हो गया था। स्क्रू कब बना, कहां गया, और किसने इसका उपयोग किया और किसके लिए किया, ये जान पाना पुलिस के लिए भूसे में सुई ढूंढने के बराबर एक नामुमकिन सा काम था। पर पुलिस के पास और कोई क्लू भी नहीं था, क्योंकि वो कंकाल था और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। पुलिस कंपनी को लेटर लिखती है और उनसे पूछती है कि 2016 में आपने कितने स्क्रू बनाए थे और वो स्क्रू कहाँ कहाँ गए। कंपनी अपने रिकॉर्ड में बताती है कि हमने 2016 में कुल 161 स्क्रू बनाए थे, जिसमें से 155 स्क्रू महाराष्ट्र और गुजरात में गए और 6 स्क्रू केरला में बेचे गए हैं। सिर्फ 6 लोग ऐसे थे जिन्हें केरला में हड्डी फिक्स करने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल किया गया था। अब सीबी डॉम के पास 3 रास्ते थे जहां से इस केस की शुरुआत की जा सकती थी: महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। क्योंकि ड्रम केरला में ही मिला था और वहां लोगों की संख्या भी कम थी, 6 जिन लोगों को स्क्रू लगाया गया था, तो वो अपनी शुरुआत केरला से ही करते हैं। इत्तेफाक देखिए, केरला में सिर्फ एक ही सर्जिकल एजेंसी थी जो पिटकर कंपनी के पार्ट्स को बेचती थी। सीबी डॉम जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे,
वो सर्जिकल एजेंसी के ऑनर से मिलते हैं और उन्होंने पूछा कि 2016 में जिन 6 लोगों को ये स्क्रू लगाया गया था उन मरीजों की जानकारी क्या आप दे सकते हैं। वो जानकारी देते हैं और सीबी डोम के सामने एक निष्कर्ष आता है जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष को ये स्क्रू लगाया गया था। अब पुलिस के पास महिला होने की संभावना और महिला होने की जानकारी 23 से 25 वर्ष होने की जानकारी पुलिस के पास पहले से ही थी। पुलिस को आशंका थी कि जो शव मिला है वो महिला या पुरुष किसी का भी हो सकता है और आयु 23 से 25 वर्ष के बीच हो सकती है। अब पुलिस के पास 3 पुरुष और 3 महिलाओं की जानकारी थी। अब पुलिस इस कड़ी को जोड़ने की शुरुआत करती है। अब उन्हें मालूम पड़ता है कि 3 महिला मरीजों का ऑपरेशन हुआ था और उन्हीं के लिए इस स्क्रू का यूज किया गया था। 3 पुरुषों को स्क्रू लगाया गया था पर उनका ऑपरेशन नहीं किया गया था। संयोगवश तीनों महिलाओं की सर्जरी कोच्चि के विजय कुमार मेनन हॉस्पिटल में हुई थी और इन 3 महिलाओं के नाम थे सोनी उम्र 43 वर्ष, सूर्या उम्र 26 वर्ष और शकुंतला उम्र 54 वर्ष। इनसे पुलिस कांटेक्ट करती है और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो जांच में पुलिस पाती है कि सोनी और सूर्या तो ठीक थी पर शकुंतला का कोई फोन नहीं लग रहा था। अब पुलिस की सुई शकुंतला के आसपास घूमती है। पुलिस अस्पताल जाती है और शकुंतला की पूरी जानकारी इकट्ठी करती है। जब पुलिस उस पते पर पहुंचती है तो ना तो वो पता सही निकलता है, ना ही शकुंतला का फोन नंबर सही निकलता है और ऑपरेशन के दौरान जो जानकारी फॉर्म में भरी जाती है वो भी सही नहीं निकलती है। शकुंतला का इलाज हुआ था, इलाज हिस्ट्री में, ट्रीटमेंट हिस्ट्री में उसका नाम सही लिखा था, तो ये बात तो पक्की थी कि शकुंतला का ऑपरेशन तो हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी डोम का शक और घेरा जाता है पर उनके पास कोई सबूत नहीं था, ठोस क्लू नहीं था। अब पुलिस दूसरे पहलू पर काम करती है। पुलिस इस बात की जांच करती है कि शकुंतला क्या सही में अस्पताल में भर्ती थी और सही में क्या उनका ऑपरेशन हुआ था। पुलिस जांच में पाती है कि सच्चाई है, शकुंतला अस्पताल में भर्ती हुई थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच पर जाती है, ये मालूम करती है कि शकुंतला से मिलने कौन कौन आता था। तो पुलिस अपने जांच में पाती है कि शकुंतला का जब ऑपरेशन हुआ था तो पुलिस से मिलने एक महिला आती थी और पुलिस के सामने नाम निकल कर आता है अवस्थी दामोदरन। मित्रों, कहानी में बने रहिए। अवस्थी दामोदरन का शकुंतला से क्या संबंध है? शकुंतला से अकेली मिलने वाली महिला ये क्यों थी और शकुंतला की जानकारी फॉर्म में गलत क्यों भरी गई? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस मर्डर केस में सुनने को और देखने को मिलेंगे।